हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज साविता। स्टूडेंट, आज की वीडियो में हम बात करेंगे बीएससी नर्सिंग फर्स्ट सेम के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में। स्टूडेंट, इस वीडियो के अंदर हम बात करने जा रहे हैं अप्लाइड एनाटॉमी एंड अप्लाइड फिजियोलॉजी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में। तो आइए अब हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आता है टिश्यू का। टिश्यू में आपका आता है सिंपल एपिथेलियम, कनेक्टिव एपिथेलियम। तो सिंपल एंड कनेक्टिव एक टाइप जरूर आने वाले कल के एग्जाम में, पक्का पक्का आपने अच्छे से पढ़ना है ये क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा आपका डिफरेंस बिटवीन स्केलेटल मसल, स्मूथ मसल, कार्डियक मसल एंड मस्कुलर टिश्यू। यानी कि अगर आपका क्वेश्चन आ जाए मस्कुलर टिश्यू या अगर आपका क्वेश्चन आ जाए स्केलेटल मसल, स्मूथ मसल या कार्डियक मसल, बात एक ही है। तो आपने जो भी मस्कुलर टिश्यू के अंदर हमने 3 मसल की बात करनी है, इनके बीच का जो भी डिफरेंस है वो आप मस्कुलर टिश्यू के अंदर आप भी पढ़ लेंगे। या तो इनका डिफरेंस आ जाए या मस्कुलर टिश्यू की टाइप आ जाए, बात एक ही है। तो मस्कुलर टिश्यू ये भी आपने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छे से पढ़ना है। प्रीवियस एग्जाम में काफ़ी बार रिपीट हुआ है, पक्के से पढ़ना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका ट्रेकिया का। ट्रेकियो ब्रोंकल ट्री है, लैरिंग्स है, लंग्स है। तो इसमें आपने जो लंग्स का है, ट्रेकिया है, ये क्वेश्चन मोस्ट ऑफ टाइम रिपीट हुआ है, तो आपने क्वेश्चन अच्छे से अटेम्प्ट करना है एनाटॉमी के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका फिजियोलॉजी ऑफ रेस्पिरेशन। स्टूडेंट, ये क्वेश्चन भी आपने अच्छे से अटेम्प्टिंग करनी है, अच्छे से पढ़ के जाना है, ये क्वेश्चन काफ़ी बार रिपीट हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका लंग्स वॉल्यूम एंड कैपेसिटी। स्टूडेंट, ये क्वेश्चन मोस्ट ऑफ टाइम रिपीट हुआ है, ये भी क्वेश्चन आपने अच्छे से पढ़ना है। जैसे कि फिजियोलॉजी ऑफ रेस्पिरेशन है, लंग्स वॉल्यूम एंड कैपेसिटी, ये आपने अच्छे से पढ़ना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका रेगुलेशन ऑफ रेस्पिरेशन, ये भी आपने अच्छे से पढ़ना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका एक्सचेंज ऑफ गैसेज, ट्रांसपोर्टेड ऑफ गैसेज या पल्मोनरी वेंटिलेशन, बात एक ही है। तो आपका आंसर एक ही रहेगा, ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेज। स्टूडेंट, काफ़ी बार रिपीट हुआ, आपने अच्छे से पढ़ के जाना है, पक्का पक्का पढ़ के जाना है। यानी चैप्टर में देखिए कार्डियोवास्कुलर में, सीवीएस में पल्मोनरी सर्कुलेशन है, रिसेप्टर ऑफ रेस्पिरेशन। स्टूडेंट, मोस्ट ऑफ टाइम प्रीवियस एग्जाम के अंदर बहुत बार पूछा जाता है कि रिसेप्टर ऑफ रेस्पिरेशन के बारे में बताओ, जैसे कि कीमो रिसेप्टर, बेरो रिसेप्टर, आपने इन रिसेप्टर के बारे में पढ़ना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका टंग का, लीवर का, स्टमक का, स्मॉल इंटेस्टाइन का, लार्ज इंटेस्टाइन का, गॉल ब्लैडर का, पैंक्रियास का। तो इसके अंदर आपने स्टमक का, स्मॉल इंटेस्टाइन का, लार्ज इंटेस्टाइन का बहुत ही अच्छे से पढ़ के जाना है, कल के एग्जाम में आने की बहुत ही ज़्यादा है संभावना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका हार्ट का, पल्मोनरी सर्कुलेशन का। तो आपने ये क्वेश्चन भी पक्का पक्का पढ़ के जाना है। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है, सेकंड क्वेश्चन है, देन आपका थर्ड है, फोर्थ है, फोर्थ के बाद देन आपका सेवन्थ है, सेवन्थ के बाद आपका जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका 10 में से एक पार्ट, 2 पार्ट जरूर आने वाले कल के एग्जाम में से, चाहे वो स्मॉल इंटेस्टाइन पे है, चाहे वो लार्ज इंटेस्टाइन पे है, चाहे वो पैनक्रियाज है, चाहे वो गॉल ब्लैडर है, चाहे वो लीवर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपने जो भी फोकस करना है वो है आपका 12 या 11, इनमें से आने की बहुत ही ज़्यादा संभावना है। स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन आने की संभावना है फंक्शन ऑफ हार्ट या कंडक्टिव सिस्टम ऑफ हार्ट, बात एक ही है, ये आपने अच्छे से पढ़ना है। ब्लड सप्लाई ऑफ हार्ट, स्टूडेंट बहुत बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी आपने अच्छे से पढ़ना है। सर्कल ऑफ विलेज यानी कि ब्लड सप्लाई ऑफ ब्रेन आ जाए, सर्कल ऑफ विलेज आ जाए, बात एक ही है। तो ये भी क्वेश्चन अच्छे से ध्यान से अटेम्प्ट करके आना है आपने। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका कार्डियक साइकिल का। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका ब्लड प्रेशर का। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका हाइस है या थायराइड है, तो यानी कि हाइपोथैलेमस मोस्ट ऑफ टाइम रिपीट हुआ है, ब्लड प्रेशर भी काफ़ी टाइम रिपीट हुआ है, कार्डियक साइकिल। तो आपने 15, 16, 17 क्वेश्चन, स्टूडेंट 17 में से आप जैसे कि हाइपोथैलेमस है, थायराइड है, एडिनल ग्लैंड है, तो ये आपने अच्छे से पढ़ के जाने, मोस्ट ऑफ टाइम रिपीट हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका थायराइड डिसीज़ का, यानी कि हाइपोथायराइडिज्म है, हाइपोथायराइडिज्म है। तो स्टूडेंट, मैंने आपको फंडा में बताया था कि जो भी हाइपरटेंशन ब्लड प्रेशर, वहाँ पे भी बताया था, वहाँ पे भी आपने अच्छे से पढ़ना है। और थायराइड डिसीज़ के अंदर हाइपोथायराइडिज्म है, हाइपोथायराइडिज्म है, कुशिंग सिंड्रोम। स्टूडेंट, मोस्ट पक्का पक्का आपने पढ़ के जाना है, बहुत बार रिपीट हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका डाउन सिंड्रोम, कैलिफेटनस सिंड्रोम ऑफ ईयर या पाथवे ऑफ विजन का आ जाए या पाथवे ऑफ हियरिंग का आ जाए, बात एक ही है। या फिजियोलॉजी ऑफ टंग, फिजियोलॉजी ऑफ हियरिंग है, फिजियोलॉजी ऑफ ईयर है। तो आपने इसकी पाथवे, आपने इस क्वेश्चन के अंदर पाथवे को अटेम्प्ट करना है, पाथवे लिखना है आपने। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका स्किन का, मोस्ट पक्का 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 पढ़ने के जाना है आपने, काफ़ी बार रिपीट हुआ है। फिजियोलॉजी ऑफ टंग, फंक्शन ऑफ टंग या टंग की मसल, बात एक ही है। आपने इनके अंदर इसका जो टंग की मसल की नेम लिख के छिले। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका बोन का, कम्पैक्ट बोन, स्पॉन्जी के ऊपर कम्पैक्ट बोन, स्पॉन्जी बोन, लॉन्ग बोन, शॉर्ट बोन, इन चारों में से वैसे तो आपको पता है कम्पैक्ट बोन, स्पॉन्जी बोन, लॉन्ग बोन, शॉर्ट बोन, बात एक ही है। तो आपने अच्छे से पढ़ के जाना है। जॉइंट्स एंड क्लासिफिकेशन, तो आप पक्का 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 पढ़ के जाना है। तो स्टूडेंट, आपके इसमें से आने वाले जो क्वेश्चन है मेनली आपने फोकस करना है, 13 है, 14 है, देन आपका 15 है, 15 के बाद आफ्टर दैट आपका जो भी है थायराइड डिसीज़ के ऊपर एक क्वेश्चन आने की संभावना है। कुशिंग सिंड्रोम के ऊपर आपकी यानी कि 19 है, 19 के बाद आपने 22 है, 22 के बाद 23 है, 23 के बाद आपका 25। स्टूडेंट, आपने अच्छे से पढ़ के जाना है। जॉइंट्स का आपने पक्का 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 पढ़ना है।
स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका, नेम द मसल ऑफ द लोअर लिम्ब, नेम द मसल ऑफ द अपर लिम्ब, नेम द मसल ऑफ द फेस, नेक, शोल्डर। तो आपने जो आपका 27 से लेकर 30 क्वेश्चन जो भी मैंने यहाँ पे राइट डाउन किए हैं, इनमें से आपका जो 30 क्वेश्चन है, 29 है, ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और अब तक आए भी हुए हैं अपर लिम्ब लोअर लिम्ब। तो यानी कि 27 28 में से आने की संभावना है, 29 to 30 ये रिपीट भी हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपने सार्कोमियर के बारे में, यानी कि जो नर्व फिजियोलॉजी है, आपने अच्छे से पढ़ के जानी है। किडनी का क्वेश्चन आपने बहुत अच्छे से तरीके से पढ़ के जाना है, ये कल के एग्जाम में पक्का पक्का, यानी कि 31 32 ये भी पक्का पक्का है। यूरिन फॉर्मेशन है, GFR है, ये भी आपने अच्छे से पढ़ के जाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आता है यूट्रस का, मेसोसाइकिल का, ओवरी का, फ्लोपियन ट्यूब का, ब्रेस्ट, फिजियोलॉजी ऑफ मेसोसाइकिल, स्पर्मेटोजेनेसिस, oogenesis एंड टेस्टिस। तो आपका जो भी मच मोर क्वेश्चन है इसमें यूट्रस का है, मेसोसाइकिल कल के एग्जाम में बहुत ही आने की संभावना है, ओवरी से आने की संभावना है, फिजियोलॉजी ऑफ मेसोसाइकिल है, बात एक ही है, ये भी आने की संभावना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका फिजियोलॉजी ऑफ लैक्टेशन, मेनोपॉज, ये भी आपकी आने की संभावना है। न्यूरॉन्स है, सेरेबेलम है, ब्रेन, इनमें से एक क्वेश्चन जरूर कराएं। इनमें से कल के एग्जाम के अंदर एक क्वेश्चन एक पार्ट जरूर आएगा, न्यूरॉन का है, चाहे वो सेरेबेलम का है, चाहे वो ब्रेन का है, चाहे सेरेब्रम का है, चाहे स्पाइनल कॉर्ड का है, चाहे क्रेनियल नर्व का है, चाहे स्पाइनल नर्व का है, चाहे फंक्शनल एरियाज ऑफ सेरेब्रल कॉर्टेक्स का है, या वेंट्रिकल्स ऑफ ब्रेन। यानी कि जो भी मैंने इसके अंदर छोटे छोटे जो क्वेश्चन मैंने मेंशन किए हैं 35 में से, ये क्वेश्चन आपने बहुत ही अच्छे से पढ़ के जाने हैं। तो आपने इसके अंदर 27 29 30 और देन आपने 32 क्वेश्चन है, और देन आपने 34 में से जैसे कि यूट्रस, मेसोसाइकिल है, और देन आपने स्पर्मेटोजेनेसिस, oogenesis, स्टूडेंट ये भी देख लेना। मेनोपॉज, प्रेगनेंसी की एक प्रेग्नेंट एग्जाम में रिपीट हुआ है, तो आपने प्रेग्नेंट लेडी की जो भी डाइट है या प्रेगनेंसी रिलेटेड एक क्वेश्चन, यानी कि फिजियोलॉजी ऑफ लैक्टेशन, आपने अच्छे से पढ़ के जाना है। देन आपका क्वेश्चन आता है आपका फिजियोलॉजी ऑफ पेन, सोमैटिक, विसरल एंड रेफरल, यानी कि पेन और पेन की टाइप आपने पढ़नी है अच्छे से। डिफरेंस बिटवीन सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम। आता है आपका ब्लड का क्लासिफिकेशन, फंक्शन, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ब्लड, यानी कि RBC है, WBC है, प्लेटलेट्स है, ये क्वेश्चन इनमें से जरूर आएगा। फॉर्मेशन ऑफ RBC, स्टूडेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छे से पढ़ के जाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका क्लोटिंग मैकेनिज्म, यानी कोगुलेशन फैक्टर के बारे में आपने अच्छे से पढ़ के जाना है। ब्लीडिंग टाइम, क्लोटिंग टाइम, हीमोस्टेसिस बहुत ही अच्छे से पढ़ के जाना है। होम्योस्टेसिस और हीमोस्टेसिस, यानी कि आप नाम में कंफ्यूज मत हो जाना, एक हीमो है, एक होम्यो है। होम्यो का मतलब बॉडी का इंटरनल इन्वायरमेंट है, हीमो का मतलब ब्लड का इंटरनल इन्वायरमेंट है। तो आपने ब्लीडिंग टाइम, क्लोटिंग टाइम, हीमोस्टेसिस आपने अच्छे से पढ़ के जाना है। क्लोटिंग फैक्टर बहुत ही अच्छे से पढ़ के जाना है, इनमें से एक क्वेश्चन आने की संभावना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपने ब्लड ग्रुप्स के बारे में पढ़ना है। ब्लड ग्रुप से आपका ब्लड एंड इट टाइप्स है, स्प्लीन है, थाइमस है, ब्रूसा, यानी कि T लिम्फोसाइट है, B लिम्फोसाइट, T को थाइमस, B से ब्रूसा, यानी कि ब्लड, यानी कि इन लिम्फोसाइट के ऊपर एक शॉर्ट नोट आ सकता है। प्लेटलेट्स है, इम्यूनिटी है, इम्यूनोग्लोबिन है, स्टूडेंट ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है अभी एनाटमी के वे से देखें तो अभी हम। तो आपने जो इस पेज के ऊपर है मेन जो आपने फोकस करना है 37 क्वेश्चन के ऊपर करना है, 38 पर करना है, आपने 39 पर करना है, और आपने जो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका 43 देन 44, यानी कि वैसे तो मैं वीडियो में जो भी क्वेश्चन डालती हूँ ज़्यादा ही इंपॉर्टेंट ही होते हैं। स्टूडेंट मैंने जैसे कि आपको अप्लाइड एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में बताया, जैसे कि मैंने आपको मेन फोकस एक तो एपिथेलियम टिश्यू पर आपने करना है, सर्कल ऑफ विलियस के ऊपर आपने करना है, यानी कि ब्लड सप्लाई ऑफ ब्रेन के ऊपर आपने पढ़ना है। ब्लड है, ब्लड का जो भी क्लोटिंग फैक्टर है इसके ऊपर मेन फोकस आपने करना है। किडनी है, इसके अलावा आपका जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है स्मॉल इंटेस्टाइन छोड़ के जाना है, ये आपने बहुत ही अच्छे से पढ़ना है। देन आपने जो भी क्वेश्चन आपने पढ़ना है जैसे कि लॉन्ग बोन है, शॉर्ट बोन है, ये आपने अच्छे से पढ़ के जाना है। साइनोवियल जॉइंट अच्छे से पढ़ के जाना है। ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस अच्छे से पढ़ के जाना है। पल्मोनरी सर्कुलेशन अच्छे से पढ़ के जाना है। कंडक्टिव सिस्टम ऑफ हार्ट आपने अच्छे से पढ़ के जाना है, बात एक ही है, जो पल्मोनरी सर्कुलेशन है, कंडक्टिव सिस्टम ऑफ हार्ट है, बात एक ही है। सर्कल ऑफ विलियस यानी कि ब्लड सप्लाई ऑफ ब्रेन आपने पढ़ के जाना है। जो भी इसके फंक्शन यानी कि जो भी इसके पार्ट्स है जैसे कि सेरेबेलम है, सेरेब्रम है, पोन्स है, मेडुला ऑब्लिंगेटा, इनमें से एक क्वेश्चन जरूर आएगा कल के एग्जाम में, अच्छे से पढ़ के जाना है। स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन मैंने आपको बता भी दिया। फिजियोलॉजी ऑफ हियरिंग, फिजियोलॉजी ऑफ विजन, इनमें से क्वेश्चन पक्का है। नेम द मसल ऑफ शोल्डर, नेम द मसल ऑफ फेस, नेम द मसल ऑफ टंग, इनमें से एक क्वेश्चन पक्का है कल के एग्जाम में। और स्टूडेंट आपने जो मैंने आपको पक्का पक्का बताई, आपने क्वेश्चन मेन बहुत ही अच्छे से ध्यान से पढ़ के जाने हैं। ब्लड में से स्टूडेंट आपका RBC, फॉर्मेशन ऑफ इरिथ्रोपोइसिस, यानी कि ये क्वेश्चन आ सकते हैं। प्लाज्मा के ऊपर आ सकता है, प्लेटलेट्स के ऊपर आ सकता है। ब्लड ग्रुप स्टूडेंट पक्का 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 है, आपने अच्छे से पढ़ के जाना है ब्लड ग्रुप के बारे में। फिजियोलॉजी ऑफ रेस्पिरेशन आपने अच्छे से पढ़ के जानी है।
स्किन के अगर एनाटॉमी में अगर आपका कोई क्वेश्चन आ रहा है तो आपने उसके बारे में उससे रिलेटेड आपने अगर सिंपली अगर आप डायग्राम भी बना के आ रहे हैं, इवन आप उसके लेबलिंग छोड़ रहे हैं या आपकी लेबलिंग मिसिंग हो गई है, थोड़ा बहुत आप ड्रॉ भी करके आ रहे हैं, देन आपने ब्लड सप्लाई है, एटर सप्लाई है, वीनस सप्लाई है, आपने थोड़ा बहुत मेंशन कर दिया, उसकी लोकेशन मेंशन कर दी, उसके बारे में ये लिख दिया कि एंटीरियर क्या है, पोस्टीरियर क्या है, सुपीरियर क्या है, इंफीरियर क्या है, वेंट्रिकल क्या है, डोर्सल क्या है। तो आपने अगर इवन देन आपने ये चीज़ भी आपने मेंशन कर दी अपने क्वेश्चन के आंसर के अंदर, तो आपको हाफ मार्क्स तो मिल ही जाएंगे बिल्कुल, विद डायग्राम, विद लेबलिंग, एट्रियल सप्लाई, ब्लड सप्लाई, जो अच्छे से याद करनी है। लिम्फेटिक सप्लाई अगर स्टूडेंट लर्न, फ्लो चार्ट बहुत ही अच्छे से बना के आने हैं आपने, फ्लो चार्ट के अकॉर्डिंग अगर आप अटेम्प्टिंग करेंगे तो आपके मार्क्स इंक्रीज होंगे, क्योंकि कई स्टूडेंट को अटेम्प्टिंग का तरीका भी नहीं पता होता। तो मैं आज और देन आपके लिए जो भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मैंने आपको बता ही दिया। पैनक्रियाज, हिपैटिक सर्कुलेशन, ये भी स्टूडेंट पक्के पक्के पढ़ लेना, ये आने वाले हैं कल के एग्जाम में। कनेक्टिव टिश्यू, सिंपल एपिथेलियम से क्वेश्चन जरूर आएगा। न्यूरॉन का स्टूडेंट ये क्वेश्चन पक्का पक्का आपने अच्छे से पढ़ के जाना है और ये क्वेश्चन आने वाला। मेरी इस वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक यू एवरीवन।